आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बिहार के बेगूसराय में कुछ दुकानदारों ने एक अधिकारी पर मारपीट का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि सड़क किनारे ठेले पर फल बेचने वाले लोगों के साथ एसडीओ ने मारपीट की, जिस पर आसपास के दुकानदारों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने सड़क जाम कर दिया। इस बात की जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंची पुलिस और अधिकारियों पर हंगामा कर रहे लोगों ने सड़े हुए फलों से हमला कर दिया। लोगों के इस हमले से बचने के लिए पुलिस और अधिकारी भागते हुए दिखाई दिए। इसके बाद लोगों ने सड़क को पूरी तरह जैम कर दिया, जिससे वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इस हंगामे में कई महिलाएं भी नजर आईं। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाकर मामले को शांत किया। अमेरिका से जारी तनाव के बीच ईरान ने दुनिया के सामने 2 नई मिसाइलें पेश करके एक बार फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि इनमें एक मिसाइल का नाम उसने जनवरी में अमेरिकी हमले में मारे गए अपने टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा है, जिसके जरिए ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी दी। सामने आए वीडियो में एक अज्ञात जगह पर यह मिसाइलें फायर होने के लिए तैयार दिखी और जब चली तो धरती कांप उठी। दावा किया गया कि कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई शहीद हज कासिम मिसाइल बेहद खतरनाक है। 1400 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल दुश्मन की नजर में आए बिना उसे ढेर कर सकती है। मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय की 88 पोस्ट के लिए युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय के पद पर 3 महीने के लिए अस्थायी नियुक्ति होनी है। इसी के लिए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर तो उम्मीद से कहीं ज्यादा अभ्यर्थी पहुंच गए। मेडिकल कॉलेज में इतने अभ्यर्थियों के इंटरव्यू का कोई इंतजाम नहीं था। इतना ही नहीं, ये बेरोजगार युवा कई घंटों तक लंबी लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दिए। यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। अस्पताल में पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक लंबी लाइन लगी हुई थी। भारी बारिश से जूझते उत्तराखंड के रामनगर में एक गाड़ी के उफनते नाले में बहने का मंजर देख लोग सहम गए। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में 6 लोग बैठे थे, जो उफनते नाले में बहते हुए सैलाब में एक पेड़ के पास जा फंसे। वहां से सामने आई तस्वीरों में गाड़ी पर पेड़ की एक टहनी भी गिरी हुई दिखी। बताया गया कि ड्राइवर की सूझबूझ से गाड़ी में बैठे सभी लोगों की जान बाल बाल बच गई। आज सौभाग्यवश कोई जनहानि नहीं हुई है। एक कार बहने की सूचना मिली है। इसको देखते हुए पुनः लोगों से अनुरोध है कि जबरदस्ती गाड़ी न डालें पानी में। रामनगर के इस नाले से कुछ दूर एक दूसरे नाले में भी अचानक आए सैलाब ने लोगों को खौफ से भर दिया। इससे वहां रास्ता भी बंद हो गया और लंबा जाम लग गया। कोई हादसा न हो इसके लिए पुलिस की टीम भी वहां तैनात दिखी। हालांकि उसके सामने भी कुछ लोग अपनी जान खतरे में डालकर नाले को पार करते हुए नजर आए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ पर जमा है। यहाँ पर नेशनल हाईवे 309 पूरी तरह से बाधित है। रामनगर में भारी बारिश की वजह से कई नदियों और नालों ने खतरनाक रूप ले लिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी के अमरोहा की गलियां पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। जिन सड़कों पर लोग चलते थे उन पर आजकल पानी ने कब्जा जमाया हुआ है। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले अमरोहा नगर निगम ने नालियों की साफ सफाई के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन कुछ घंटों की बारिश में वो दावे पानी के साथ बह गए। हालात ये हैं कि सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। बलिया में पिटाई के मामले में एसडीएम सस्पेंड। यूपी के बलिया में मास्क नहीं लगाने पर लोगों की पिटाई के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसडीएम को सस्पेंड कर दिया। एसडीएम की पिटाई से एक आदमी बुरी तरह घायल हो गया था। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में सबरी पुल से टकराने के बाद एक नाव टूट गई, जिसमें सवार 2 लोग बच गए, जबकि एक आदमी लापता बताया गया। ये लोग बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने का सामान बांटने निकले थे, तभी ये हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के विदिशा मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय के 80 पदों पर भर्ती के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। इतनी भारी संख्या में लोगों के पहुंचने से लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाना भी काफी मुश्किल हो गया। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वे में इंदौर को सबसे साफ शहर का खिताब मिलने पर सफाई कर्मचारियों ने जमकर जश्न मनाया। अधिकारियों ने भी इसे कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा बताया। बिहार के गोपालगंज में सारण बांध की मरम्मत में जुटे एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि उसमें क्षमता से ज्यादा सामान उठवाया जा रहा था। यूपी के मेरठ में प्लास्टिक का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने काफी कोशिश के बाद आग बुझाई। कोरोना महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के त्योहार के रंग को भी फीका ना कर दे, इसके लिए मुंबई में नितिन चौधरी नाम के एक मूर्तिकार ने भी भगवान गणेश की ऐसी मूर्तियां बनाई जो भक्तों के हाथ सैनिटाइज करा सकेंगी।
महाराष्ट्र देश में कोरोना से प्रभावित राज्यों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। और यही बात कई मूर्तिकारों को खाए जा रही है, क्योंकि इस बार मुंबई के कई बड़े मंडल कोरोना की वजह से गणेश उत्सव पर बड़े कार्यक्रम करने से मना कर चुके हैं। ऐसे में कोरोना गणेश उत्सव के रंग को फीका न कर दे, इसके लिए ही मुंबई में नितिन चौधरी नाम के मूर्तिकार ने गणेश की ऐसी मूर्तियां बना डाली जो भक्तों को सैनिटाइजर दे सकेंगी। इसे सेंसर लगाया गया है, जब भी आप गणपति बप्पा के आगे हाथ लेके जाएंगे तभी वो सैनिटाइजर बाहर आएगा। दावा है कि अगर पंडालों में इन मूर्तियों को रखा जाए और मास्क पहनने के नियम का भी सभी लोग सख्ती से पालन करें तो गणेश उत्सव वैसे ही मनाया जा सकता है जैसे हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। बप्पा से सभी ने ये उम्मीद लगा रखी है कि बप्पा ये कोरोना का संकट जो है, जो विघ्न है, उसे जल्द से जल्द हर सकें। हालांकि नितिन चौधरी अकेले ऐसे मूर्तिकार नहीं हैं जो इस तरह की मूर्तियां बना रहे हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को कोरोना की नजर न लगे, इसकी कोशिश में कई मूर्तिकार जुटे हुए हैं और इसके लिए अलग अलग तरह के प्रयोग भी कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ मुंबई का धारावी मॉडल अब ग्लोबल हो गया है। पहले WHO ने इसकी तारीफ की और अब धारावी मॉडल पर रिसर्च करने के लिए फिलीपींस ने मुंबई महानगर पालिका से संपर्क किया है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम माने जाने वाले धारावी में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 4T यानी कि ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग का फॉर्मूला अपनाया गया, जिसे खूब सफलता मिली और इसीलिए फिलीपींस भी अपने यहाँ की घनी बस्तियों में यही तरकीब आजमाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मुंबई के धारावी की तरह ही वहाँ की राजधानी मनीला में भी एक बड़ा स्लम है जहां 6 लाख से ज्यादा की आबादी है। कोरोना संकट के बीच मेक्सिको की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए परीक्षा कराई गई। वायरस को फैलने से रोकने के लिए परीक्षा एक विशाल ओलंपिक स्टेडियम में कराई गई, जिसमें 84,000 छात्र शामिल हुए, जो स्टेडियम में बैठकर अपनी अपनी कॉपियां भरते नजर आए। कोरोना के खतरे की वजह से वहां परीक्षा देने का अंदाज एकदम बदला दिखाई दिया। छात्र स्टेडियम में दर्शकों के लिए बनी सीमेंट की सीटों पर बैठे थे। उनके लिए न तो कुर्सियां थीं और न ही किसी बेंच का इंतजाम। वो बस घुटनों पर अपनी अपनी कॉपियां रखकर परीक्षा देने में व्यस्त दिखे। हालांकि इस दौरान सभी छात्र अपने मुंह पर मास्क और फेस शील्ड लगाए थे, साथ ही उनके बीच तय दूरी भी नजर आई। Es más difícil concentrarse o la comodidad por la careta, el cubrebocas. कुछ ऐसी ही सख्ती स्टेडियम के बाहर भी दिखाई दी। सभी छात्र कतार बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टेडियम के अंदर दाखिल होने का इंतजार करते नजर आए। इतना ही नहीं, गेट पर ही छात्रों के शरीर का तापमान मापने और उनके हाथ सैनिटाइजर से साफ करवाने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में सड़क हादसे में एक लड़के की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार एक लड़के की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लड़के बुरी तरह घायल हो गए। तस्वीरों में दिखा कि टक्कर से पहले मोटरसाइकिल जमीन पर गिर गई और उस पर सवार सभी तीनों लड़के भी नीचे गिर गए, जिसके बाद कार उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को उठाया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। पंजाब में कोरोना मरीज बढ़ने के बाद सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया। पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रदेश के सभी 167 शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, जबकि शनिवार रविवार को लगने वाला लॉकडाउन भी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। IT संसदीय स्थायी समिति की बैठक 1 और 2 सितंबर को होगी। इस बैठक के बाद 2 सितंबर को फेसबुक अधिकारियों का रुख भी सुनेगी। बिहार के आरा में खराब सड़क के विरोध में लोगों ने दिए जलाकर और रंगोली बनाकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं की गई। मौजूदा राजनीतिक हालात पर शनिवार को होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक टाल दी गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। ओडिशा में स्पेशल टास्क फोर्स और क्राइम ब्रांच की टीम ने 10 लाख रुपए कीमत का नशीला पदार्थ पकड़ा और इसे लेकर जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति का विवादास्पद वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि कुलपति राकेश भटनागर ने यूनिवर्सिटी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय पर कटाक्ष करते हुए छात्रों को सब कुछ मुफ्त में देने की बात कही थी, जिसके ऑडियो के सामने आते ही समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हाथों में कुलपति का पुतला लेकर यूनिवर्सिटी पहुंच गए और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान वहां तैनात पुलिस वालों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनका गुस्सा और भड़क गया। प्रदर्शनकारियों ने BHU के कुलपति से इस्तीफा देने की मांग की। इस्तीफा दे, BHU छोड़ के जाए। SP कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा नहीं देने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी।
अमेरिका के एटलांटा में एक इमारत में भीषण आग लग गई। यह हादसा जिस इमारत में हुआ वहां कई लोगों के मकान थे, जिनमें अचानक आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में इमारत के चारों तरफ फैल गई। आग से उठ रहा धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन इस काम में कई घंटों का वक्त लग गया। When it's home right now, and like people were working at home. That's what I was worried most about, was that people were inside their house. खबर है कि कोई भी आदमी इस आग की चपेट में नहीं आया और दमकल विभाग के लोगों ने 150 से ज्यादा लोगों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन कई लोगों के मकान पूरी तरह आग में जल गए। यूपी की कानून व्यवस्था और कोरोना सहित कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने लखनऊ में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के विधायक मानसून सत्र के पहले दिन सदन शुरू होने से पहले ही विधानसभा पहुंच गए और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद राज्य सरकार के खिलाफ हाथों में तख्ती और पोस्टर लिए सभी प्रदर्शनकारी विधानसभा की गैलरी में धरने पर बैठ गए, जिनमें कई विधायक कोरोना से बचाव के लिए पीपीई किट पहने नजर आए, जबकि सभी विधायकों ने मास्क लगा रखा था। विधानसभा सत्र की शुरुआत होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक देखिए आप यहाँ धरने पर बैठ गए हैं और बाकायदा उनकी तरफ से जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा था। नारेबाजी और हंगामे के बीच कुछ विधायक विधानसभा के गेट पर चढ़कर सरकार का विरोध करते नजर आए। ये सब चल ही रहा था कि सत्र में हिस्सा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सदन की तरफ बढ़ते दिखे, जिन्हें समाजवादी पार्टी के विधायकों ने घेर लिया और कोरोना का इलाज करने वाले अस्पतालों की शिकायत करने लगे। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार विधानसभा का सत्र 4 दिनों का ही रखा गया, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने सत्र के हंगामेदार होने के संकेत दे दिए। दिल्ली में हुए सेरो सर्वे के दूसरे चरण के नतीजों ने सबको चौंका दिया। इस चरण में 15,000 लोग सेरो सर्वे का हिस्सा बने, जिनमें हर उम्र के लोगों को शामिल किया गया। इन लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए और ये देखा गया कि इनमें कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी बनी है या नहीं। दिल्ली में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक जिन 15,000 लोगों पर यह सर्वे हुआ, उनमें करीब 30% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई, जबकि 27 जून से 10 जुलाई तक हुए सेरो सर्वे के पहले चरण में 21,000 लोगों पर हुए टेस्ट में 23% लोगों में एंटीबॉडी मिली थी। हालांकि दूसरे चरण के नतीजों में यह बात भी सामने आई कि करीब 28% पुरुषों और 32% से ज्यादा महिलाओं में एंटीबॉडी मिली। सरकार ने सितंबर महीने में फिर से सेरो सर्वे करवाने का ऐलान किया है, जिसमें टेस्ट के लिए लोगों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। बढ़ते हैं आगे। यूपी में जल्द ही योगी सरकार की कैबिनेट विस्तार हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि सितंबर के आखिर तक सीएम योगी अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। इसमें कुछ मंत्रियों के पत्ते कट सकते हैं, जबकि कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती और डायरेक्टर महेश भट्ट के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सामने आई है। बताया गया कि व्हाट्सएप पर हुई ये बातचीत रिया के 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद की है। इस बातचीत में रिया थोड़ी दुखी लग रही है। साथ ही वो महेश भट्ट से कह रही हैं कि उन्होंने सुशांत के साथ अपने संबंध खत्म कर दिए हैं। दूसरी तरफ से महेश भट्ट भी रिया के फैसले को सही मानते हुए उसे दोबारा सुशांत के पास नहीं लौटने को कहते हैं। फिल्म जलेबी में रिया का नाम आयशा था, जिसके प्रोड्यूसर महेश भट्ट थे। बातचीत के समय सुशांत से रिश्ते खत्म करने का जिक्र करते हुए महेश भट्ट को व्हाट्सएप पर वो लिखती हैं कि भारी मन से आयशा आगे बढ़ गई है। हमारा आखिरी कॉल वेकअप कॉल था। आप पहले भी और अब भी मेरे लिए देवदूत हो। इसके बाद महेश भट्ट जवाब देते हैं कि पीछे मुड़कर मत देखना, वो करो जो तुम्हें सही लगता है। अपने पिता को मेरा प्यार देना, वो ज्यादा खुश इंसान होंगे। इसके बाद रिया फिर लिखती हैं कि कुछ साहस मिला है सर, और आपने उस दिन जो मेरे पिता से फोन पर कहा था, उसने मुझे उसके लिए ताकतवर बनाया। इस पर महेश भट्ट लिखते हैं कि तुम मेरी बच्ची हो, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इस बातचीत में रिया आगे लिखती हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है सर, लेकिन मैं दिल से आपको मानती हूँ। तो सुशांत से रिश्ते तोड़ने को लेकर महेश भट्ट लिखते हैं कि मजबूत बने रहने के लिए शुक्रिया। चैट में रिया थोड़ी भावुक होते हुए लिखती हैं कि किस्मत का शुक्रिया जिसने मुझे आपसे मिलाया। आप बिल्कुल सही थे, इसी दिन के लिए हम शायद मिले थे।
न केवल फिल्म बल्कि असल जिंदगी के पहलुओं को मैंने आपसे समझा। आपने वापस मुझे बचाया है। जिंदगी में 2 बार आपने मुझे गिरते हुए बचा लिया। आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। इस पर महेश भट्ट रिया को लिखते हैं कि आराम करो। इस पर रिया फिर लिखती हैं कि हाँ, अब जाकर कुछ शांति मिली। जिसके बाद महेश भट्ट लिखते हैं कि हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर हैप्पी बर्थडे का मतलब सुशांत से रिश्ते टूटने के बाद नए जन्म से है। जिस पर रिया हंसते हुए फिर जवाब देती है कि आप मुझे संभालते आए हैं, लव यू, आपको मुझ पर एक दिन गर्व होगा। जिसके बाद महेश भट्ट लिखते हैं कि तुमने पहले ही साबित कर दिया, जो तुमने किया उसके लिए हिम्मत चाहिए, पीछे मुड़कर मत देखना। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक दलित प्रधान की हत्या के बाद बवाल बढ़ गया। वहां कांग्रेस के कई बड़े नेता दलित प्रधान के परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद उनकी पुलिस वालों से झड़प हो गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पार्टी के सीनियर नेता पीएल पुनिया की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जैसे ही सर्किट हाउस से निकला, वहां पुलिस पहुंच गई और उन्हें वहां से जाने से रोका, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। जिसके बाद पुलिस ने सर्किट हाउस का मेन गेट बंद कर दिया और अजय कुमार लल्लू को खींचते हुए अंदर ले गई। ये देखते ही वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार गेट खुलवाने की कोशिश करते रहे और जब पुलिस ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया तो कई कार्यकर्ता सर्किट हाउस के बाहर ही धरने पर बैठ गए, जबकि कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और वो उसके खिलाफ नारे लगाते रहे। इस बीच सर्किट हाउस में नजरबंद अजय कुमार लल्लू और पीएल पुनिया समेत कांग्रेस के दूसरे नेता दलित प्रधान के परिवार से मिलने की मांग करते रहे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला किया। मुख्यमंत्री हिटलर शाही इस प्रदेश में लाना चाहते हैं। अघोषित इमरजेंसी है, आपातकाल लाने का काम किया है। हम डरने वाले नहीं। आजमगढ़ के तरवा इलाके के बांस गांव के दलित प्रधान की 5 दिन पहले कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आंध्र प्रदेश में एक दूध की डेयरी से अमोनिया गैस लीक हो गई। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक दूध की डेयरी में अमोनिया गैस लीक होने से 20 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिस वक्त गैस लीक हुई, डेयरी में करीब 100 लोग काम कर रहे थे। चेन्नई में करीब 39 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त की गई। बिहार की बेतिया में कुछ बदमाशों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से करीब 2 लाख रुपए लूट लिए, जिसके बाद पुलिस ने सीमा सील कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। अल्जीरिया में कोरोना वायरस की वजह से बंद हुए रेस्टोरेंट करीब 5 महीने बाद फिर खोल दिए गए, जिसके बाद वहां कई लोग खाना खाने पहुंच गए। बर्लिन में गाड़ी की ट्रेन से टक्कर होने पर गाड़ी चला रही महिला की मौत हो गई, जबकि गाड़ी में बैठे 2 लोग भी बुरी तरह घायल हो गए। भारत और इजराइल ने अपने लोगों के बीच संपर्क को और बढ़ाने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बादलों के सितम से जूझते गुजरात के लिए राजस्थान की बारिश भी आफत ले आई। राजस्थान की सीमा से लगे गुजरात के जिलों में उफनती नदियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया, जिसकी एक झलक गुजरात के अरवल्ली में दिखी, जो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। देर रात अरवल्ली जिले के कई इलाकों में पानी घुस आया, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से निकलकर बाहर सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए। अरवल्ली में ही राजस्थान को जोड़ने वाली एक सड़क पानी के तेज बहाव में बह गई, जिससे वहां कई गांवों का संपर्क भी टूट गया। राजस्थान में भारी बारिश को देखते हुए गुजरात के 5 जिलों में चेतावनी भी जारी कर दी गई। राजस्थान के जैसलमेर में एक बस के कंडक्टर को यात्रियों ने जमकर पीटा। आरोप है कि यह कंडक्टर बस में सवार एक महिला से छेड़छाड़ कर रहा था, जिससे गुस्साए यात्रियों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। यात्रियों ने सबसे पहले बस रुकवाई और फिर कंडक्टर को बस से नीचे उतारकर पीटना शुरू कर दिया। इस कंडक्टर ने जिस महिला के साथ छेड़छाड़ की, सबसे पहले उसने कंडक्टर को कई चप्पलें मारी, जिसके बाद तो उस पर लात घूंसों की बरसात शुरू हो गई। वहां मौजूद लगभग हर यात्री ने कंडक्टर पर अपने हाथ साफ किए। वो हाथ जोड़कर माफी भी मांगता नजर आया, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। इसके बाद यात्री बस के ड्राइवर से भी काफी देर तक बहस करते रहे। हालांकि ड्राइवर के समझाने और माफी मांगने के बाद यह हंगामा शांत हो गया। दिल्ली का मुबारकपुर डबास इलाका इन दिनों तालाब बना हुआ है। पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ की सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। हालात ये हो चुके हैं कि यहाँ का सरकारी स्कूल भी पानी में डूबा हुआ है। स्कूल के टीचर और दूसरे स्टाफ को ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर स्कूल तक जाना पड़ रहा है। कुछ बच्चों के परिजनों को एडमिशन करवाना था, लेकिन स्कूल के बाहर सड़क पर पूरी तरह से पानी भरे होने की वजह से उन्हें भी लौटना पड़ा है।
इसके अलावा यहाँ के मतदाता पहचान पत्र बनाने वाले दफ्तर के बाहर भी सड़क पर पानी भरा हुआ है। मुबारकपुर डबास में इस समय जो हाल है उसे देखकर लगता नहीं कि ये राजधानी दिल्ली है। सब के सब दुखी हो चुके हैं। नेताओं की अनदेखी की जाइए, ना विधायक ना सांसद कोई, ना निगम पार्षद कोई किसी तरह की कोई विकास यहाँ पे नहीं कर पा रहा है। इतना पानी भरा हुआ है कि कैसे कर जाए इसमें। 3 बार 4 बार आके वापस होके चले गए। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में एक सर्वे करवाया जिसमें 62% लोगों ने इस चुनाव में उतरने की राय दी। अब पार्टी जल्द 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देगी। हमने फिर उत्तराखंड में सर्वे कराया तो उत्तराखंड में 62% लोगों ने सर्वे में कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। यूपी के संभल में पुलिस की एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से ये बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुठभेड़ में एक पुलिस वाला भी घायल हो गया। एक पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुआ, एक कांस्टेबल हमारा जो है, दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में बन रही एक इमारत एक तरफ झुक गई। ऐसा बारिश की वजह से हुआ। इमारत के झुकने की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और आसपास के मकानों को खाली करवा लिया गया ताकि कोई हादसा न हो। ये जो बारिश का पानी है वो मकान के नींव में पहुंच गया और उसके बाद जो है यहाँ पर ये इस मकान में दरारें पड़ी है। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद अहमद ने फिर भारत को परमाणु हमले की धमकी दी। उन्होंने बयान दिया कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इस बार पहले जैसा युद्ध नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वार की कोई गुंजाइश नहीं है और ये खूनी और आखिरी जंग होगी। कोरोना संकट के बीच अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। इस सिलसिले में मंदिर निर्माण समिति की दिल्ली में एक बैठक हुई, जिसमें यह बताया गया कि निर्माण के काम में तेजी लाने के लिए IIT चेन्नई और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की का सहयोग लिया जा रहा है, जिसमें 60 मीटर गहराई तक 10 से 12 जगहों की मिट्टी की जांच की गई है और जानकारी ये मिली है कि 30 से 35 मीटर गहराई पर कंक्रीट से मंदिर की नींव तैयार की जाएगी ताकि भूकंप के झटकों का भी कोई असर ना पड़े और अगर कुछ कमी रह जाए तो उसे संभालने के लिए 1200 खंबे भी होंगे। हालांकि मंदिर के निर्माण में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मंदिर के लिए 10 करोड़ घरों में से सहयोग लेने का प्लान है, जिसमें RSS की अहम भूमिका होगी। पेरिस में अपनी टीम की जीत का जश्न मना रहे लोगों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। फ्रांस का PSG फुटबॉल क्लब पहली बार चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचा है और इस जीत का जश्न मनाने के लिए उसके सैकड़ों समर्थक सड़कों पर उतर आए। जश्न में पागल लोग कोरोना को भी भूल गए और हुड़दंग शुरू कर दिया। एक लड़का तो ट्रैफिक सिग्नल के खंबे पर चढ़ा नजर आया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। लोग आधी रात तक जश्न के नाम पर हंगामा करते रहे, जिसके बाद वहां पुलिस बुलानी पड़ी, लेकिन जीत की खुशी में पागल लोग पुलिस से ही भिड़ गए और जवानों पर पटाखों से हमला कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया। जो मिला उसकी जमकर पिटाई की गई। हालांकि पुलिस की कार्रवाई से लोग और भड़क गए और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान वहां आगजनी भी की गई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय की 88 पोस्ट के लिए युवाओं का हुजूम पहुंच गया। मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय के पद पर 3 महीने के लिए अस्थायी नियुक्ति होनी है। इसी के लिए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, लेकिन यहां पर उम्मीद से कहीं ज्यादा अभ्यर्थी पहुंच गए। मेडिकल कॉलेज में इतने अभ्यर्थियों के इंटरव्यू का कोई इंतजाम नहीं था। इतना ही नहीं, ये बेरोजगार युवा कई घंटों तक लंबी लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दिए। यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। अस्पताल में पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक लंबी लाइन लगी हुई थी। अमेरिका से जारी तनाव के बीच ईरान ने दुनिया के सामने 2 नई मिसाइलें पेश करके एक बार फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि इनमें एक मिसाइल का नाम उसने जनवरी में अमेरिकी हमले में मारे गए अपने टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा है, जिसके जरिए ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी दी। सामने आए वीडियो में एक अज्ञात जगह पर ये मिसाइलें फायर होने के लिए तैयार दिखी और जब चली तो धरती कांप उठी।
दावा किया गया कि कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई शहीद हज कासिम मिसाइल बेहद खतरनाक है। 1400 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल दुश्मन की नजर में आए बिना उसे ढेर कर सकती है। मुंबई पहुंची सीबीआई की टीम आज से सुशांत केस की जांच शुरू करेगी। सीबीआई की टीम आज सबसे पहले बांद्रा से मुंबई क्राइम ब्रांच से इस केस से जुड़े सारे दस्तावेज हासिल करेगी और उसके बाद सुशांत के घर जाएगी। बताया जा रहा है कि सीबीआई जल्द ही क्राइम सीन पर घटना का रिक्रिएशन करेगी। रिक्रिएशन का मतलब है कि घटना की जगह एक डमी बॉडी के साथ फिर से फांसी की घटना दोहराई जाएगी ताकि पता चल सके कि सुशांत की मौत के समय उस कमरे में क्या हालात रहे होंगे। इसके अलावा सीबीआई के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद रहेगी जो कि मौके से और सुराग जुटाने की कोशिश करेगी। सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच चुकी है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो फॉरेंसिक टीम है वो यहां पर आई हुई है और इस पूरे मामले में सीबीआई ये जांच करेगी कि आखिरकार किस सुशांत की मौत का जो मामला है वो सुसाइड है या होमिसाइड है। सीबीआई की टीम है वो कुछ भी ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही है, लेकिन सीबीआई की टीम पूरी यहाँ पर जो 5 लोगों की टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द वो एक क्राइम सीन को रिक्रिएट करेंगे और रिक्रिएट करने के बाद पता लगेगा कि जो मौत की असली वजह उसकी क्या है। यानी पूरा जो मामला है अब सीबीआई के पास पहुँच चुका है और जिस तरीके से एफएसएल की टीम यहाँ पे आई है और जिस तरीके से इनको पूरी स्पेशल टीम मुंबई पहुँच चुकी है, अब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो भी दस्तावेज हैं उसको मुंबई पुलिस से लेगी और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, यहाँ एम्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और बड़े कम्पिटेंट फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। अगर इस टीम में वो गए हैं तो फिर डेफिनेटली वो एक बड़ा ही मेथोडिकल तरीके से इस पे चलेंगे और मेरे को लगता है वो ज़रूर इसको डेफिनेटली इस केस में अभी भी ऐसी बातें ज़रूर निकाल देंगे कि अगर कोई चीज़ जानबूझ के छुपाई गई है तो इसके पीछे किसी का हाथ है। जापान ने एक ऐसा मास्क बनाया है जो वायरस को रोकने के साथ साथ भाषा को भी बदल सकेगा। जर्मनी की चांसलर एंजेलिना मर्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। खबर है कि भारत नेपाल विवाद के बीच लिपुलेख इलाके में चीन मिसाइल तैनात करने की कोशिश में जुटा है। सैटेलाइट की कुछ तस्वीरों में बॉर्डर के पास चीन की सीमा में काफी हलचल भी देखी गई। कर्नाटक के मैसूर जिले में कोरोना ड्यूटी में तैनात एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। लगातार चौथे साल मध्य प्रदेश का इंदौर देश का सबसे साफ शहर बन गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर के एक बार फिर अव्वल आने पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई भी दी और नतीजों का ऐलान होते ही इंदौर खुशी से झूम उठा। इंदौर नगर निगम के दफ्तर के बाहर तो किसी त्योहार जैसा नजारा दिखा। सफाई के मामले में इंदौर ने लगातार चौथी बार देश में अपना लोहा मनवाया। इस मौके पर नगर निगम के कर्मचारियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा भी कराया। इंदौर शहर के कर्मचारियों ने अपना दम दिखाया और इंदौर को पुनः 4 बार नंबर 1 बनाया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों का ऐलान इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। साफ सुथरे शहरों में इंदौर फिर से अव्वल बना तो राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान खुशी से फूले नहीं समाये। मुझे पूरा विश्वास है कि 5वीं और 6वीं बार भी चौका मारा है, छक्का भी इंदौर मारेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश के 4000 से ज्यादा शहरों को शामिल किया गया और इस बार सर्वे 28 दिन तक चला, जिसमें इंदौर ने लगातार चौथी बार बाजी मार ली। हालांकि देश के सबसे साफ शहरों की टॉप 5 लिस्ट में गुजरात के 2 शहरों का नाम आया। सूरत इस लिस्ट में दूसरे, अहमदाबाद 5वें नंबर पर रहा, जबकि नवी मुंबई सफाई के मामले में देश का तीसरा सबसे साफ शहर चुना गया। इसी लिस्ट में पटना को सबसे आखिरी स्थान मिला, जबकि गंदे शहरों के मामले में पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली भी सबसे आगे रहे। गंगा नदी के किनारे बसे सबसे साफ शहरों की कैटेगरी में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी अव्वल बना, जबकि देश के सबसे साफ कैंट इलाकों की लिस्ट में जालंधर कैंट ने बाजी मार ली। कोरोना संकट में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का संचालन करने वाली डीएमआरसी ने लोगों की सुविधा के लिए नया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया ताकि लोग बिना किसी के संपर्क में आए रिचार्ज करवा सके। ये कार्ड स्टेशन के अंदर दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होने वाले एंट्री गेट पर खुद ही रिचार्ज हो जाएगा, लेकिन इसके लिए यात्रियों को अपने फोन में ऑटो पे ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे ही किसी यात्री के कार्ड में 100 रुपए से कम रह जाएंगे, अगली बार एंट्री गेट पर पहुंचते ही इस कार्ड में 200 रुपए का रिचार्ज हो जाएगा और ये पैसे यात्री के उस बैंक खाते से कट जाएंगे जिससे उसने ऑटो पे ऐप को लिंक किया होगा। यही नहीं, लोग अपने पुराने स्मार्ट कार्ड को भी इसी ऐप के जरिए अपडेट कर पाएंगे।
फेसबुक विवाद में बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर से शशि थरूर की शिकायत की। फेसबुक विवाद में बीजेपी ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। शशि थरूर आईटी मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और उनके खिलाफ बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी। सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए कमेटी के अंदर, उसके बाद में समन करना चाहिए। उसका उल्लंघन हुआ है, जिसके जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी पर इस मामले को दबाने का आरोप लगा दिया। मुद्दा उठाओ नहीं, मौखिक रूप से लाओ नहीं, उससे पहले दबा दो उसको। मुंबई में नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही आरोपियों के पास से करीब 90 लाख की ड्रग्स की खेप भी बरामद की गई। दावा है कि ये खेप बेल्जियम से लाई गई और मुंबई में एक पार्टी में सप्लाई की जानी थी। राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली में राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने उनके समाधि स्थल वीर भूमि जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा जयपुर और शिमला समेत दूसरी जगहों पर भी कांग्रेस दफ्तरों में उन्हें याद किया गया। देश भर में अलग अलग जगह पर उनको याद करने के लिए अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भारी बारिश से इंद्रावती नदी में बाढ़ आ गई, जिससे 14 गांव में कोहराम मचा। निचले इलाकों की हालत ज्यादा खराब दिखी और खतरों को भांपकर प्रशासन ने इन इलाकों में आने जाने पर रोक लगा दी। और इसकी वजह इन तस्वीरों में साफ साफ दिखी, जहां पुल और नदी का फर्क समझ पाना मुश्किल हो गया। हर पल पानी की धार बढ़ने से लोग जगह जगह फंसे दिखे। जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने वालों को रोकने के लिए प्रशासन के लोग इलाके में मुस्तैद नजर आए। निचले इलाकों की हालत समझने के लिए दंतेवाड़ा के आयरन ओर प्लांट की ये तस्वीरें काफी हैं, जिनमें नदी का पानी झरने की तरह बहता नजर आया। बताया गया कि अगर दंतेवाड़ा में कुछ घंटे और मूसलाधार बारिश हुई तो आधा इलाका पानी में डूब जाएगा। स्विट्जरलैंड के क्लॉजन पास में अपनी गाय के लिए एक किसान की दरियादिली के सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं। इस किसान ने वहां एल्प्स पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों से गाय को जमीन पर लाने के लिए उसे एयरलिफ्ट करा दिया। जिसके सामने आए वीडियो में हवा में सैकड़ों फीट की ऊंचाई में गाय हेलीकॉप्टर से लटकी हुई नजर आई। सैकड़ों किलो की हट्टी कट्टी गाय को मोटी मोटी रस्सियों से अच्छी तरह बांधा गया ताकि कोई हादसा न हो। पूरे अभियान के वक्त वो बेहद शांत दिखी। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर जमीन पर आता नजर आया और गाय को सुरक्षित जमीन पर लैंड कराया गया। बताया गया कि जख्मी गाय की हालत में सुधार के बाद भी किसान ने सावधानी बरतते हुए उसे पहाड़ों से नीचे लाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। गुरुवार को दिल्ली के पास गुरुग्राम का बसई इलाका गोलियों की आवाज से दहल गया। गुरुग्राम के बसई इलाके में सरेआम बदमाशों ने 3 लड़कों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हुए दिखाई दिए। इसी बीच दूसरी तरफ से एक मोटरसाइकिल पर एक लड़का भी आता है। उसके आते ही बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियां चलते ही आसपास अफरा तफरी मच जाती है। लड़का भी गोलियों से बचने के लिए मोटरसाइकिल छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बच नहीं पाता है। मौके पर मारे गए दोनों लड़कों की पहचान अनमोल और सन्नी के रूप में की गई है। एक और लड़के की हत्या बसई गांव में की गई, जिसकी पहचान अभी होनी बाकी है। बताया गया कि जमीन के एक प्लॉट के विवाद के कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जांच की जा रही है। ये पता चला है कि बसई गांव में कोई प्लॉट को लेके इनकी आपस में कोई रंजिश चल रही थी और ये सब भावनाएं जताई जा रही हैं। उस रंजिश को लेके 2 ग्रुपों में इस तरह के झगड़े की संभावना है, जिसके बारे में अभी आगे तहकीकात की जाएगी और आगे स्टेटमेंट में या गवाहों के बयान में जो चीज़ आएगी, कोई स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद ही ज़्यादा कुछ कह पाएंगे। अफ्रीकी देश माली में हुए तख्ता पलट के बाद सेना ने वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। इससे पहले सेना के एक धड़े ने बगावत करते हुए उनको बंधक बना लिया था, जिसका सेना की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में राष्ट्रपति इब्राहिम बुबकर केटा के घर के सामने हथियारों से लैस जवान खड़े नजर आए। ये बागी सैनिक गेट खोलकर इमारत के अंदर दाखिल हो गए और वहां मौजूद राष्ट्रपति को बंधक बना लिया। हथियारबंद जवान राष्ट्रपति को बाहर लाए और वहां खड़ी एक गाड़ी में बैठा दिया। इसी तरह प्रधानमंत्री को भी जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उनको कहां ले जाया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई। तख्ता पलट के बाद विद्रोही सैनिकों के नेता ने दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ एक बैठक की और जल्द से जल्द चुनाव कराने का ऐलान किया। इस बीच माली की जमीनी और हवाई सीमाएं बंद कर दी गई हैं, साथ ही दिन के वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया है।
संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन में कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया। बैठक में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिसके बाद राइट टू रिप्लाई के तहत भारत ने पाकिस्तान पर पलटवार किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की अगुवाई में भारत ने साफ कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। इतना ही नहीं, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरते हुए भारत ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम ने वहां की संसद में दिए अपने एक बयान में आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया था। संयुक्त राष्ट्र की एक समिति भी पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रमुख निर्यातक देश बता चुकी है। ऐसे में पूरी दुनिया को पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहिए। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम ने खुद ये स्वीकार किया है कि वहां की सरजमी पर करीब 40,000 आतंकवादी हैं। पीएम ने धोनी को चिट्ठी लिखकर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने के बाद उन्हें एक खत लिखा और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस खत में पीएम ने खास तौर पर T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप जिताने में धोनी की भूमिका की तारीफ की, जिसके बाद धोनी ने भी प्रधानमंत्री का खत सोशल मीडिया पर शेयर किया और शुभकामनाओं के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। धोनी ने लिखा कि कलाकार, जवान और खिलाड़ी हमेशा ऐसी ही प्रशंसा चाहता है। यूपी के इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिससे 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और बस के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। ये बस दिल्ली से बिहार के मधुबनी जा रही थी। हरियाणा के झज्जर में पुलिस ने बच्चे के जन्म से पहले लिंग जांच करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि एम्बुलेंस ड्राइवर स्वास्थ्य विभाग की 2 नर्सों के साथ मिलकर लिंग परीक्षण करवाता था। इस रैकेट में गाजियाबाद के भी कई लोगों के शामिल होने का आरोप है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज? अभी फिलहाल 6 लोगों के खिलाफ। 6 लोग, लेकिन नाम और आ सकते हैं। भारत के पूर्व गोलकीपर भास्कर मैथी का ब्रेन हैमरेज की वजह से नवी मुंबई में निधन हो गया। उनके निधन पर भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल समेत कई नेताओं ने दुख जताया। मैथी 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में भी भारतीय टीम का हिस्सा रहे। इसके अलावा वो 1975 से 1979 तक महाराष्ट्र समेत कई दूसरे क्लबों के लिए भी खेले। यूपी के बलिया में एसडीएम की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। आरोप है कि मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर एसडीएम ने खुलेआम लोगों से मारपीट की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी एसडीएम लोगों पर लाठी बरसाते हुए दिखाई दिए। हालांकि कई लोगों ने इस कार्रवाई पर आपत्ति भी जताई, लेकिन पुलिस के जवानों के साथ लाठियां बरसा रहे अधिकारी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मोटरसाइकिल पर जा रहे लोगों को बिना मास्क के देखकर तो वो और भी ज्यादा भड़क गए। हालांकि जब तक वो उन्हें भी पीटते, तब तक पुलिस वालों ने मोटरसाइकिल पर सवार लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया। इससे पहले अपने दफ्तर में भी उन्होंने जमकर लाठियां चलाई। उनके सामने जो भी आया उस पर उन्होंने अपना गुस्सा उतारा, जिसकी वजह से एसडीएम के दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। उनकी इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश के बीच पहाड़ खिसकने से सड़कें बंद हो गई। लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली कुछ ऐसी ही तस्वीरें पिथौरागढ़ से भी सामने आईं। जहां के अस्कोट इलाके में लैंडस्लाइड हुई और पहाड़ का एक हिस्सा नीचे गिर गया, जिसकी वजह से मिट्टी के साथ कई बड़े बड़े पत्थर भी सड़क पर गिर गए। इससे वो सड़क 2 हिस्सों में बंट गई और वहां से आने जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। जो सड़क है वो पूरी तरह से कट गई है। ऊपर से मलबा आया था, उसने इस सड़क को काटा है और उसके बाद सड़क का जो नीचे का हिस्सा है वो पूरी तरह से गायब हो गया है। इसी तरह उत्तरकाशी से जो तस्वीर सामने आई, उसमें गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पहाड़ का ढेर सारा मलबा सड़क पर पड़ा दिखा, जिसकी वजह से आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। पहाड़ खिसकने से वहां मौजूद एक पेड़ भी सड़क पर ही गिरा नजर आया। कुछ ऐसे ही हालात में कई यात्री चमोली जिले में फंसे रहे। ऐसे में प्रशासन ने ब्लॉक हो चुके रास्ते को एक मशीन की मदद से साफ करवाने की कोशिश की। पौड़ी के भी कई इलाकों में पहाड़ों से लगातार मिट्टी और पत्थर गिरने से सड़कें दोबारा बंद हो गईं, जिन्हें खुलवाने की जद्दोजहद जारी रही। इसकी एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें 2 मशीनें बंद पड़े एक रास्ते से मलबे को हटाती नजर आईं। यूरोपीय देश बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में हाल ही में प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसा की घटना के खिलाफ सैकड़ों महिलाओं ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प हो गई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। और उसी घटना के विरोध में महिलाओं ने राजधानी मिन्स्क में सड़कों के किनारे खड़े होकर प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथों में फूल लेकर राष्ट्रपति के खिलाफ अपना विरोध भी दर्ज किया। Мы собрались в цепь женской солидарности для того, чтобы поддержать наш мирный народ. Мы выступаем против насилия и
इस बीच वहां कुछ गाड़ियां भी प्रदर्शन में शामिल नजर आईं, जिनमें बेलारूस के झंडे दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों ने देश में दोबारा चुनाव करवाने की मांग भी की। कोरोना के खतरे के बीच जापान में ड्राइव इन सिनेमा की तर्ज पर ड्राइव थ्रू भूत बंगले का चलन बढ़ रहा है। कोरोना की शुरुआत के साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों को बंद कर दिया गया था, लेकिन नियमों में ढील मिलने के साथ ही वहां के भूत बंगले लोगों को दोबारा डराने लगे। राजधानी टोक्यो में तो ड्राइव इन सिनेमा की तरह ड्राइव थ्रू भूत बंगले की शुरुआत की गई। यानी वहां आने वाले लोगों को उनकी गाड़ी में बैठकर ही भूत बंगले का चक्कर लगवाया गया। इस दौरान डरावनी वेशभूषा में मौजूद कलाकार लोगों को डराते नजर आए। लोगों को डराने के लिए उनकी गाड़ियों के शीशों पर नकली खून तक फेंका गया। इससे पहले भूत बंगले में भी जरूरी बदलाव किए गए और कलाकारों ने भी नए सिरे से तैयारियां की। बताया गया कि इस ड्राइव थ्रू भूत बंगले के तरीके को लोग भी पसंद कर रहे हैं। 17 अगस्त को मुंबई में हुई बिल्डर मुनाफ शेख की हत्या के मामले में अब लाखों रुपए की सुपारी दी गई थी, ये बात सामने आई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या की सुपारी लेने वाले नदीम नौसाद को कुवंजी इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक हत्या के पीछे अंधेरी इलाके में करोड़ों रुपए के एसआरएस प्रोजेक्ट के विवाद को कारण बताया गया। इतना ही नहीं, सूत्र ये बता रहे हैं कि बिल्डर मुनाफ शेख को अपनी हत्या की आशंका थी, इसीलिए उसने पुलिस को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन पुलिस ने इस शिकायत पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। 17 अगस्त को नमाज पढ़ने के लिए जाते समय मुनाफ शेख की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब तक 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पीएसआई और अन्य अमलदार के माध्यम से वहाँ पे रेड आयोजित की गई, जिसमें वो पहले मंजिले पे यह आरोपी कैरम खेलते हुए बैठा था। इसको जब टीम पकड़ने के लिए गई तो उसने वहाँ से छलांग लगा के दूसरे घर पे चला गया। वहाँ पे काफ़ी सारे घर के ऊपर से वो अपने भागने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त लखनऊ की टीम ने उसको धर दबोचा। राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने राम मंदिर की नींव रखने का दावा किया। कांग्रेस ने दावा किया कि राम मंदिर की नींव पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रखी थी। उनकी जयंती के मौके पर भोपाल के एक अखबार में कांग्रेस की तरफ से एक विज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि राजीव गांधी ने राम राज्य की कल्पना की थी। राजीव जी ने मंदिर के ताले खुलवाए थे, कोर्ट के निर्देश पे खुलवाए थे। जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के दावे पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने राम मंदिर के बारे में क्या क्या कहा है, ये देश की जनता बेहतर तरीके से जानती है। कोलकाता की कुछ बसों में अब ट्रांसजेंडरों के लिए भी सीट रिजर्व होगी। निजी बस मालिकों ने बसों में एक सीट ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्व रखने का फैसला लिया। ट्रांसजेंडर के साथ कोई भेदभाव न हो, इसलिए ये फैसला किया गया। ये पहली बार है जब ट्रांसजेंडर्स के लिए बस में सीट आरक्षित की गई है। यूपी के आगरा में एक डॉक्टर की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विवेक तिवारी भी डॉक्टर है और दावा है कि वो डॉक्टर योगिता से शादी करना चाहता था, लेकिन किसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी विवेक ने योगिता की हत्या कर दी। शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। खबर है कि फिल्म आदि पुरुष में प्रभास के साथ सैफ अली खान भी होंगे। वो इस फिल्म में विलेन के किरदार में नजर आ सकते हैं। ये फिल्म हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी रिलीज होगी। लगातार हो रही बारिश की वजह से गुजरात के पाटन में हालात बेहद खराब हो गए हैं। बारिश की वजह से शहर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गलियों में तो पानी इस तरह से बह रहा है जैसे किसी नाले में तेज धारा के साथ पानी बह रहा हो। पाटन के ही एक बाजार की तस्वीर सामने आई है, जहां पर पानी के तेज बहाव की वजह से लोगों की बाइक तक बह रही है। इसी बीच एक युवक तो अपनी बाइक को बहने से बचाने की कोशिश करते हुए भी दिखाई देता है। पानी का बहाव इतना तेज था कि उससे बाइक पकड़ी नहीं जा रही थी। इसी बीच कुछ लोग मौके पर आकर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं और आखिरकार कामयाबी मिलती है। तो गुजरात के पाटन की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर पानी लोगों की कमर तक पहुंच चुका है और इस बीच एक बाइक युवक से संभल नहीं पाती है और कुछ लोग आगे आते हैं और उसके बाद ये यहाँ पर जो साइकिल है वो भी डूबी हुई दिखाई देती है, उसको उठाते हैं और ये तस्वीरें पूरे पाटन से सामने आई है, जहां पर सड़कें तालाब बन चुकी हैं। फ्रांस में कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों में छूट मिलने के बाद घूमने फिरने वाली जगहों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहां की सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी।
जिसके बाद लोगों ने भी घरों से निकलकर घूमना फिरना शुरू कर दिया। वहां के नीस शहर से आई कुछ तस्वीरों में समंदर किनारे सैलानियों की खूब चहल पहल नजर आई। कुछ लोग लहरों के साथ खेलते तो कुछ लोग समंदर किनारे धूप सेकते दिखाई दिए। समुद्र तट पर उमड़ी भीड़ को देखकर लगा ही नहीं कि वहां अब भी कोरोना का खतरा है। कोरोना के खतरे से बेपरवाह ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। इतना ही नहीं, वहां पहुंचे कुछ सैलानी शिकायत तक करने लगे कि पुलिस ने उन्हें मास्क नहीं पहनने पर टोक दिया। पाबंदी हटते ही वहां के रेस्टोरेंट और बार भी फिर से गुलजार हो गए, जिसके बाद कई महीनों से लॉकडाउन झेल रहे लोग वहां मस्ती करने पहुंच गए। लेकिन वहां भी भीड़ में कुछ ही लोग अपने मुंह पर मास्क लगाए नजर आए, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को अब भी बेहद गंभीरता से लेने की सलाह दी है। फ्रांस में पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 4000 नए मामले